राधे राधे। आई होप कि आप सब घर पे बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज का जो ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि राधा कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके लिए मैं आज ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मौसी हैं, उनकी राधा जी की आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा है। तो मैं अब जाऊँगी और आप सबको कोशिश करूँगी पूरी पूजा दिखाऊँ मैं ब्लॉग में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सब तक ये पूजा पहुँचाऊँ। और हमारे कान्हा राधा हो गए एकदम रेडी, एकदम अच्छे से। मैं दिखा देती हूँ आप सबको, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब ये जो पोशाक है ना, इसमें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तब मैं ये लेकर आई थी ना कपड़ा पोशाक बनाने के लिए, तभी मैंने सोच रहा था बहुत सुंदर बनने वाली है। और आज पहनने के बाद तो पोशाक और भी प्यारी लग रही है। हमारे प्यारे कान्हा राधा ने जो धारण कर लिया, वो देखिए हमारी लाडली जू कितनी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये गोपू जी तो हमेशा सुंदर लगता है, नटखट हमारे शरारती। तो चलिए अब चलते हैं इनको लेकर पूजा में, क्योंकि इनके सखा सखी की पूजा है। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। और हम पहुँचने वाले हैं घर पर। तो मैं घर आ गई हूँ और ये मिलिए राधा कान्हा जी से और हमारी लाडली जू से। हमारी लाडली जू की है आज प्राण प्रतिष्ठा और अपने सखा सखी के पास बैठे हैं हमारे राधा कान्हा जी। और ये राधा जी की ड्रेस है और श्रृंगार है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पूजा के बाद धारण करेंगी हमारी राधा जी। और पंडित जी भी आ गए हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी या राधा जी या किसी विग्रह की किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब तक पंडित जी पूजा की तैयारी करते हैं तब तक मैं राधा जी के लिए मोगरे के फूलों से बालों का गजरा बना देती हूँ। और ये देखिए गजरा कितना सुंदर बना है, कितना प्यारा लग रहा है। ताज़े फूलों से गजरा बना के राधा जी को गरियों में ज़रूर लगाना चाहिए। और फूल तो वैसे भी ठंडे होते हैं और गजरा मोगरे के फूलों का ही अच्छा होता है। तो पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी है और हमारे राधा कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी पूजा में बैठ गए हैं और पूजा की सभी सामग्री भी तैयार है। और राधा जी की प्राण प्रतिष्ठा विधि शुरू करेंगे अब पंडित जी। वैसे तो किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 5 या 7 दिन में पूरी होती है, पर यहाँ एक दिन में कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें, या फिर आप घर पर भी इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो सब आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखें राधा जी को कुछ ना कुछ वस्त्र जरूर धारण कराएं, या वस्त्र की कोई पट्टी हो उसको धारण करा दें। और सबसे पहले जल से आचमन कराएंगे। और कभी भी ध्यान रखें आचमन करते टाइम हाथ का जो अंगूठा होता है विग्रह पर टच ना करें। अब राधा जी को एक साफ वस्त्र से अच्छे से पूछ लेंगे। आगे देखते हैं पंडित जी क्या करते हैं। और ज़रूरी बात, किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते टाइम आंखों पर पट्टी ज़रूर बांध दें। अब यहाँ सबसे पहले गेहूं अनाज में बैठाकर लाडली जी को पूरा ऊपर तक अच्छे से कवर कर देंगे। कवर कर देने के बाद कपड़े से ढक दिया। 24 पल भी भगवान को रख सकते हैं। क्या होना चाहिए? भाव भगवान से प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े मंदिर 24 घंटे रखा जाता है ना। इसी प्रकार आपने राधा रानी को अन्न प्रदान किया है ना। इस संसार में अन्न की कभी कमी ना हो। ओम देवाय नमः। कुछ देर के बाद ढकने के बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह करके नारायणं समर्पयामि व्याघ्रमस्तभ्यं नमस्कारमाह। बोले राधा रानी की जय। अब गेहूं को धीरे धीरे निकाल देंगे। सवा लग रखा है, एक गिलास पानी ला दो। ओम देवाय नमः नमस्काराय नमो नमः। गेहूं के बाद सेम इसी तरह फूलों में बैठाया, अच्छे से कवर किया और धीरे धीरे फिर फूलों को हटाकर रख दिया। और मंत्र उच्चारण कंटिन्यू करेंगे ही। तीसरे टाइम में फलों में भी इसी तरह से ढक देंगे और कपड़े से अच्छे से ढकने के बाद कुछ देर में जल आचमन करके कपड़ा हटा लेंगे, फलों को निकाल देंगे। ओम देवायाः कल्याणमतः फलादिवास सभ्यम विसर्जनसयाः कल्याणमस्तभ्यम निकाल लीजिएगा।
ओम नमस्पन्ता ओम देवायाः भद्रं कर्णे विष्णाम देवा भद्रं समाक्षवीर्या तत्र श्री गंगा सुष्णो गाहस्पतिर्ददातु ओम नमस्पन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रवादस्वाभिः सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रभ्यं देवाय सेम इसी तरह से भी सब्जी से ढक देंगे। चलिए करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सब्जी ली है वो 7 तरह की सब्जी का उपयोग किया है, तो सब्जियों से भी इसी तरह से पूरा ढक देंगे। फिर उसके बाद कपड़ा ढक देना है। क्या रहती है? ओम देवागणमताय साग सब्जी शब्दम कल्याणमतभ्यम देवा कल्याणमतभ्यम विष्णुभ्यम कल्याणाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणं राधा रानी शब्दम देवागणमताय और राधे राधेभ्यम देवागणमताय राधे राधे शब्दम जप शब्दम राधे राधे जप शब्दम राधे राधे जप शब्दम देवाय राधे राधे जप शब्दम देवाय राधे राधे जप शब्दम राधे राधे जप शब्दम कल्याण राधे राधे जप शब्दम देवाय राधे राधे जप शब्दम देवागणमतभ्यम नमस्कार। हाँ जी। उसके बाद घी में कराएंगे। घी में आप पूरे तरह से ना रख सको तो किसी भी कटोरी किसी भी पात्र में लेके लाडली जी के पास रख दें और कपड़े से ऊपर से ढक दें। चलिए श्रीमन नारायण 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 धूपत्ती। फिर उसी तरह से सेम धूप से भी इसी तरह से करना है, क्योंकि धूप से शुद्धि होती है। 24 घंटे। इसलिए मूर्ति प्रतिष्ठा में 5 दिन 7 दिन 9 दिन अधिक से अधिक 11 दिन लगते हैं। सब देवताओं का अलग अलग आदिवास इस संसार में होता है। और बहुत छोटी छोटी बना लो भैया, छोटी छोटी बना लो और 2 लगा दो बस यहाँ पर छोटी सी और लगा दो। ओम धूपादिवास सभ्यम देवागणमतभ्यम यहाँ लगाओ ना, एक यहाँ लगा दो एक यहाँ लगा दो और कपड़े से ढक दो। हाँ जी, धूपादिवास रख दीजिए, धूपबत्ती निकाल के रखो। जय जय श्री राम। चलिए हाँ जी। और अब गंगा जल से आचमन कराएंगे और स्नान कराते टाइम गंगा जल से स्नान कराते टाइम अंगूठा टच नहीं करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आप ले लो गंगा जल, आप हाथ से ऐसे करो, आपको करना है ओम देवाय गणमतभ्यम पाया ओम श्री गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सभ्यम पाद्यम अर्घम आज स्नानया समर्पयामि व्यागणमतभ्यम नमस्कार। बस गौ में गोबर लगाइएगा। ओम देवागणमतभ्यम नमस्कारया नमस्कारम गौः यहाँ पंडित जी ने गौ माता के गोबर जो दूब घास होती है ना वो रखी है, आपने देखी होगी। और लास्ट में गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध दही शहद बूरा घी से अभिषेक कर देंगे। और ध्यान रखें पंचामृत स्नान के बाद जब आंखों से पट्टी हटाएं तो लड्डू गोपाल जी या राधा जी या किसी भी विग्रह को शीशे में दिखाओ, उसके बाद पट्टी खोले जिससे कि उनकी ही छवि उनको दिख जाए। प्राण प्रतिष्ठा से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उन्हीं में समा जाए, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पंचामृत सबसे पहला शब्द होता है गाय का। उसके बाद राधा जी को नॉर्मल स्नान कराकर डेली रूटीन में जैसे कराते हैं तैयार करके हमने पूजा में कान्हा जी के साथ बैठा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पूरी हो गई है। उसके बाद हवन किया। किसी भी पूजा के बाद हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो पूजा पूरी संपन्न हो गई। अब मैंने सभी राधा कान्हा जी को साथ में बैठा लिया है और सबको एक साथ में बैठाकर भोग लगाऊंगी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक साथ में मिलजुल कर खाना खाते हैं, वैसे ही जब हमारे लड्डू गोपाल जी अपनी सखा सखी से मिलते हैं तो साथ में बैठकर भोग लगाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं घर पर। पूजा हो गई, खाना हो गया, सब हो गया। तो हम आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के साथ घर। और आपको मैंने वीडियो में बताया है कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप घर पर भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पहले से सेवा कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कराओ, क्योंकि सेवा करते करते खुद ही विग्रह में प्राण आ जाते हैं। क्योंकि भाव से बढ़कर भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। जिस भाव से सेवा करोगे वैसे ही लड्डू गोपाल जी में भाव आ जाएंगे। कुछ भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इस तरह से आज खुद से
तो इस तरह से आप आसान विधि के साथ भी खुद भी घर पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।